हेलो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे फर्स्ट सिलेबस और वेटेज डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, पासिंग मार्क्स कितने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने को प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को अपने को स्किप करना चाहिए। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के बारे में। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो पेपर है वो पेपर है अपना 80 मार्क्स का पेपर है। और अपने को पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग इसमें 32 मार्क्स का पासिंग है। और पासिंग 32 ही है, 29 पासिंग नहीं है। 29 पासिंग क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तभी 29 पासिंग होता है और 3 मार्क्स का ग्रेस होता है। लेकिन अभी अगर ये सेकेंड अटेम्प्ट है तो पासिंग 32, कंप्लीट 32 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। तो ये चैप्टर्स है अपने को मॉड्यूल्स में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में अपने को ये मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड मॉड्यूल है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके साथ आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। थर्ड मॉड्यूल है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। फोर्थ मॉड्यूल है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और सबसे लास्ट वाला जो मॉड्यूल है अपने इस सिलेबस में वो है मैट्रिसेस का। और अपने लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मैट्रिसेस का, क्योंकि इस मैट्रिसेस के ऊपर अपना पासिंग का मार्क्स डिसाइड होगा। पासिंग और फेल अपना इस मॉड्यूल के ऊपर डिसाइड होगा। तो ये मॉड्यूल अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो दो मॉड्यूल है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले इसको कैसे अवॉइड कर सके। और इन 3 मॉड्यूल्स के भरोसे को हम लोग पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर अभी हम लोग समझते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा। 80 मार्क्स का पेपर है, ये अपने को सबको पता है। और 3 आवर्स का इसमें टाइम होता है। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, कंपलसरी क्वेश्चंस रहता है। और क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी, 4 सब क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन कोई भी नहीं रहेगा। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ABCD। और हर एक क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का रहेगा। हर एक क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन हुआ? टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन अपना 20 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। और क्वेश्चन नंबर 1 में चारों मॉड्यूल्स, ये जो 5 मॉड्यूल है इसमें से हर मॉड्यूल में से क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी 4 मॉड्यूल में से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो और तो ये पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, कंपलसरी क्वेश्चन है। और 4 क्वेश्चन आएंगे, किसी भी 4 मॉड्यूल से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूल से भी क्वेश्चन आ सकता है, या मैट्रिसेस से क्वेश्चन आ सकता है। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी 4 मॉड्यूल से क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब क्वेश्चन हो गए, ए, बी और सी। और यही सेम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के लिए भी फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 2A का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 6 मार्क्स का, ये क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2B भी 6 मार्क्स का रहेगा। और ये जो फाइनल क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 2 का। और यही सेम पैटर्न जो क्वेश्चन नंबर 2 का है वो क्वेश्चन नंबर 3 में भी फॉलो होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी फॉलो होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलो होगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 वाला पैटर्न, मतलब 6, 6, 8 मार्क्स वाला पैटर्न। और अपने को क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, तो बचे हुए 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 3 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। तो इसमें से अपने को कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं any 3 लिखना है अपने को। तो इसमें से अपने को कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये इतने में से any 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये सिर्फ इतना नहीं है, ये कंप्लीट इतना है। any 3 सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। और अपने को सॉल्व करने के लिए अपने को ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को अवॉइड कर सके। अभी हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो अपने को पेपर में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिखेगा। लेकिन रियलिटी वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर पेपर में आता है लेकिन पूरे पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। पूरे पेपर में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, उसके अलावा भी चैप्टर्स है, उस पर अपने को फोकस करना चाहिए।
तो ये जो कंप्लीट पेपर है वो अपना ऑप्शंस के साथ 120 मार्क्स का पेपर है, इतना पूरे 6 क्वेश्चन। इसमें से अपने को अटेम्प्ट 80 मार्क्स का, आउट ऑफ अटेम्प्ट 80 मार्क्स तक ही करना होता है, और 80 मार्क्स तक अपने को अटेम्प्ट करना होता है। तो और अपने को पासिंग है 32 मार्क्स। तो अभी इसका वेटेज देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो अपने को इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, मैट्रिसेस का जो मॉड्यूल है वो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है अपने लिए, और इसका जो वेटेज है वो है 32 से लेके 34 मार्क्स का इसका वेटेज है। 32 से लेके 34 मार्क्स तक इस मैट्रिसेस का चैप्टर का वेटेज है। और इस मैट्रिसेस में से अपने को कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो मॉड्यूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है अपने पास होने के लिए और अपने को स्कोर करने के लिए। 80 मार्क्स का अपना पेपर अटेम्प्ट करना है अपने को, जरूरी थोड़ी ना 80 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट करना है। अपने को 80 में से 45 से लेके 48 भी मिला तो भी बहुत होता है, क्योंकि उतना काफी है पॉइंटर अच्छा आने के लिए। और सबसे फर्स्ट टारगेट अपना तो पास होना, वो अटेम्प्ट करना है अपने को, ऐसा अटेम्प्ट करना है कि हम लोग जल्दी से जल्दी पास हो सके। पास होने के लिए मार्क्स 32 अपने को कैप्चर करना है सबसे फर्स्ट। उसके लिए वेटेज देखते हैं अभी। मैट्रिसेस का वेटेज है 32 से लेकर 34 मार्क्स। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो ये दो चैप्टर्स है। तो इसका जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स का, इसका वेटेज है। इसका वेटेज है इस चैप्टर का 20 मार्क्स का। इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के मॉड्यूल से, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन अपने को आना चाहिए। तो इसका जो कंप्लीट वेटेज है वो है 25 मार्क्स का, इसका वेटेज है। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर है इसका वेटेज है 25 मार्क्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के ये दो मॉड्यूल्स बचे हुए हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड मॉड्यूल है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इन दोनों मॉड्यूल्स को कंबाइन करके जो वेटेज बनता है इसका, वो दोनों चैप्टर्स का कंबाइन करके 42 से लेके 45 मार्क्स तक, तो इन दो चैप्टर्स का वेटेज है 42 से लेके 45 मार्क्स तक। और अपने को पेपर में अपने पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए, तो अपना प्रिपरेशन बेसिकली इन 3 चैप्टर्स पे, इन 3 मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट रहेगा। मॉड्यूल नंबर 3, 4, 5, और अपने को मॉड्यूल नंबर 1 और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली इग्नोर करने की कोशिश करनी है। ऐसे अपने को ये पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में, बाकी 3 मॉड्यूल्स भी बचे हुए हैं। इतना भी हम लोग प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो भी हम लोग आराम से 45 से लेके 48, 50 तक हम लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं, अगर अच्छे से अटेम्प्ट किए तो मिस्टेक्स करके भी हम लोग अटेम्प्ट किए तो भी इतना पॉसिबल है अपना 45 मार्क्स तक लाना। और अपने को अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका वेटेज है 42 से 45 मार्क्स तक। तो ये जो टोटल वेटेज होता है वो 120 मार्क्स का होता है, और 120 मार्क्स का अपना पूरा ऐसा पेपर आने वाला है, इसमें से अपने को 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। तो अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करना है कौन सा मॉड्यूल्स अपने को प्रिपेयर करना है। तो प्रायोरिटी वाइज अपने को सबसे फर्स्ट मैट्रिसेस कंप्लीट करना है, मैट्रिसेस कंप्लीट करना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन अपने को थोड़ा भी आता है, तो अपना टारगेट रहेगा कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन जो इसमें कम टॉपिक है वो कंप्लीट करना पहले, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना। तो अपनी प्रायोरिटी वाइज कैसी प्रायोरिटी रहेगी, सबसे फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 4 और मॉड्यूल नंबर 3, और ये तीनों मॉड्यूल होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एक या दो टॉपिक है, दो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, जो डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वो कभी प्रिपेयर करना चाहिए, ये तीनों मॉड्यूल अच्छे से होने के बाद, उससे पहले नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोग प्रायोरिटी तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 4, फिर मॉड्यूल नंबर 3, फिर कॉम्प्लेक्स के जो दो सिंपल सिंपल टॉपिक्स है वो करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चंस मतलब टॉपिक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से, क्योंकि ये अपना प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे फर्स्ट टॉपिक है, सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है। तो अभी इसको इरेज करते हैं और मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं।
मॉड्यूल नंबर 5 मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये सारे जो है वो मैट्रिसेस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चैप्टर अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए और स्कोर करने के लिए। पासिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना ये चैप्टर है और ये इतने जो 5 क्वेश्चन है वो पांचों टाइप के क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करने हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ऐसा लेवल का अपने को प्रिपरेशन करना है। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन वाले क्वेश्चन। अभी ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन के अंदर ही अपना सेकंड क्वेश्चन आता है टेस्ट द कंसिस्टेंसी। अभी इसमें क्वेश्चंस कौन से टाइप के रहते हैं, ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में कंसिस्टेंसी को टेस्ट करने वाले क्वेश्चन रहते हैं और अपने को सोल्यूशन निकालना होता है। तो ये जो होमोजीनियस वाला टाइप है इसमें क्या होता है, होमोजीनियस वाले टाइप में अपने को एक तो ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है या फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। और ये जो नॉन होमोजीनियस वाला टाइप है इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट रहता है। तो इनकंसिस्टेंट में अपने को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता अगर रैंक्स इक्वल नहीं है तो। और कंसिस्टेंट में क्या होता है, अपने को एक तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम में होता है टेस्ट द कंसिस्टेंसी में। और इसके बाद इसमें और कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है इसमें के फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है, के फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। और ये जो होमोजीनियस वाला है इसमें लैम्बडा और म्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट द कंसिस्टेंसी वाले जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली अपने को सोल्यूशन निकालना है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है कि कौन सा नो सोल्यूशन है या फिर ट्रिवियल सोल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल हमेशा होमोजीनियस में आता है और इनफाइनाइट नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन नॉन होमोजीनियस में आता है। तो वो अपने को यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा जो के फाइंड करने वाला रहता है नॉन होमोजीनियस में, और होमोजीनियस में लैम्बडा और म्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन रहेगा अपना 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। और टेस्ट द कंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन अपना 6 मार्क्स का हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में अपना रहेगा के फाइंड करने के लिए और इसमें लैम्बडा और म्यू फाइंड करने के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी वाला 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन रह सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्मल एंड पीएक्यू फॉर्म वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में आता है और 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। और टोटल जो अपना वेटेज है इस चैप्टर का वो 32 से लेके 34 मार्क्स तक का है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है यूनिटरी मैट्रिक्स या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी एक आ सकता है या फिर इसकी जगह पे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पूछा जा सकता है, लेकिन यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। और तो यहाँ पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। और इसमें जो फाइनल क्वेश्चन है वो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, प्रूफ करना होता है अपने को हर्मिशन मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको प्रूफ करना होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के लिए आता है। तो ये जो कंप्लीट चैप्टर है इसमें अपने 8 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 8 मार्क्स तक ये क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस में के फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन रहता है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या फिर वो कभी कभी 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन अपने 8 मार्क्स वाले हैं और जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स वाले हैं। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 ट्रिपल 6 है मतलब 18, 18 प्लस ये 8 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 कितना होता है 34 मार्क्स तक होता है अपना। तो ऐसा अपना वेटेज है इस चैप्टर का 32 से लेके 34 मार्क्स तक। 32 से लेके 34 मार्क्स तक क्यों लिखा, कभी कभी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछ लिया तो 32 मार्क्स का वेटेज बनता है। तो इतने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही वाले हैं, जो अपने को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है उसमें ये सारे क्वेश्चंस अपने को दिखने वाले हैं। अक्सर होता क्या है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिपेयर नहीं करते और पेपर में जाने के बाद जो हम लोग ने प्रिपेयर नहीं किया रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे पेपर में अपने को वही दिखता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा सिर्फ ये एक चैप्टर मैट्रिसेस से इतने क्वेश्चंस आते हैं पूरे पेपर में, 1 2 टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिसेस से। तो और अपने को ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आने चाहिए अपने को पास होने के लिए। तो इतना अपने को मैट्रिसेस इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर कौन सा अभी, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते हैं और इसको अभी इरेज करते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो है अपना एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इस मॉड्यूल का जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स का वेटेज है और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। इस चैप्टर में से टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं अपने कंप्लीट पेपर में और वो 3 क्वेश्चन में इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस होंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा रहता है फाइंड nth डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन रहता है। nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वेश्चन रहता है। सेकंड क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है लेबनिट्ज थ्योरम वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में हर एक पेपर में आता है लेबनिट्ज थ्योरम वाला, तो इसीलिए अपने को लेबनिट्ज थ्योरम आना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमा और मिनिमा। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है लैग्रेंज मेथड, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। तो ये दो क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चंस आएगा, तो ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चंस आता है और इसका जो मार्क्स रहता है वो 6 मार्क्स रहता है। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा और ये दोनों तो फिक्स क्वेश्चंस रहता है। ये दोनों फिक्स क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिसमें से ये लेबनिट्ज थ्योरम वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो अपने को ऑप्शंस ऐसे ढूंढने पड़ेंगे कि अपन लेबनिट्ज थ्योरम सॉल्व कर सके पेपर में। तो इसीलिए अपने को सबसे फर्स्ट पेपर में जाने के बाद सबसे फर्स्ट अपने को कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है उसके बारे में ध्यान देना है। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के लिए आता है। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन और एक 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो टोटल वेटेज हुआ 20 मार्क्स का। तो इस तरह से इसका वेटेज है मॉड्यूल नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके बाद ये वाली एग्जाम होने के बाद अपना सेमेस्टर 3 चालू होने वाला है और सेमेस्टर 3 के लिए जो है वो ऑनलाइन बैचेस होने वाली है इस चैनल के। सारंग मैथ्स के ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाली है जैसे ही अपना ये एग्जाम्स होने वाले हैं। और जब भी अपना रेगुलर सेमेस्टर 3 चालू होगा तभी ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए। और तो उसके लिए अभी 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है मैथ्स का ऑप्शन है, जिसमें हम लोग मैथ्स 3 मतलब सेमेस्टर 3 का M3 और सेमेस्टर 4 का मैथ्स 4, सेम 3 और सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का मैथ्स M3 और M4 हम लोग एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी फीस जो होगी वो बहुत ही अफोर्डेबल फीस होगी। सिर्फ ये M3 और M4 के लिए अवेलेबल है, कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है M3 और M4 के लिए। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से जाके हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं M3 और M4 के लिए। और इसके साथ सिर्फ सेमेस्टर 3 के लिए अप्लाई करना है। तो सेमेस्टर 3 के लिए हर ब्रांच के लिए है, हर ब्रांच मतलब कंप्यूटर की ब्रांच है और कंप्यूटर के सारे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जैसे कौन सी होती है, AI ML हुआ, AI DS होगा, मशीन लर्निंग हुआ, डेटा साइंस हुआ, IoT, बाकी सब जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, उसके सेमेस्टर 3 के ऑनलाइन ट्यूशंस और उसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस ब्रांच के और EXTC ब्रांच के। तो इतने ब्रांचेस के सेमेस्टर 3 के ऑनलाइन ट्यूशंस अवेलेबल है। और उसको ऑनलाइन ट्यूशंस को ज्वाइन करने के लिए सबसे फर्स्ट रजिस्टर करना पड़ेगा। वो सेमेस्टर 3 की रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इसका मतलब क्या, अपने को M3 प्लस M4 का कॉम्बिनेशन एक साथ लेना है अफोर्डेबल प्राइस में। तो उसके लिए जो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और सिर्फ अपने को सेमेस्टर 3 के लिए मैथ्स के लिए या सेमेस्टर 3 के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ज्वाइन करना है। तो उसके लिए जो सेकंड लिंक है जो सेम 3 रजिस्ट्रेशन ऐसा उसके लिंक के पहले लिखा है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक कर सकते हो। अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ सेमेस्टर 3 का एक सब्जेक्ट या सेमेस्टर 3 के बाकी सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं तो सेकंड लिंक पे क्लिक करना है और फर्स्ट लिंक पे M3 और M4 का कॉम्बिनेशन लेना है। तो M3 और M4 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके। दोनों के प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और सेमेस्टर 3 जो कॉम्बिनेशन वाला ऑफर नहीं, सेमेस्टर 3 का जो ऑफर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मिनिमम मिनिमम अमाउंट अभी पे करना पड़ेगा, वो है 199 की अमाउंट है। फिर जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसके बाद बाकी की फीस होगी। और उसमें मेंशन करना क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल करना है सेमेस्टर 3 के और कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल करना है।
तो वो डिटेल्स उसमें मेंशन करनी है। और M3 और M4 के लिए कॉम्बिनेशन ऑफर है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, M3 M4, या फिर सिर्फ M3 लेना है तो सेमेस्टर 3 वाली सेम 3 रजिस्ट्रेशन लिंक वाली है उसके ऊपर क्लिक करो। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल नंबर आगे वाले मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो अभी इसको इरेज करते हैं। इसमें 20 मार्क्स का इसमें था अपना वेटेज, और इसमें से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये जो लेबनिट्ज थियरम है, इसके साथ क्वेश्चंस में कई बार कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को इसमें से सिर्फ लेबनिट्ज थ्योरम को सॉल्व करने को मिलता है उस क्वेश्चन में। तो इसीलिए लेबनिट्ज थ्योरम अपने को देखना चाहिए, पहले अपने को कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। तो अभी इसके बाद इरेज करते हैं इसको, और मॉड्यूल नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके टॉपिक्स देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन के अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तो सबसे फर्स्ट पहले इसको इरेज करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये जो मॉड्यूल है वो 25 मार्क्स का इसका वेटेज है, और इसमें अपने को क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे इस चैप्टर से। इस अकेले चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 4 क्वेश्चंस इसमें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स के आ सकते हैं उसको लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में से इस चैप्टर में से टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 4 क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली इसमें से 4 क्वेश्चंस तो मिनिमम आने वाले हैं एग्जाम में। और जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है यूलर्स थ्योरम वाला, जो कि होमोजीनियस फंक्शन में आता है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन उस यूलर्स थ्योरम में से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप लिखते हैं यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन पेस्ट हो गए, जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा इसमें, या फिर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसके इस चैप्टर का नेम होमोजीनियस फंक्शन है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है यूलर्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड। इसके बाद इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है इसमें कंपोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन। कंपोजिट फंक्शन वाला जो क्वेश्चन रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का पार्शियल डिफरेंशिएशन में। और इसके बाद जो नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है सेकंड ऑर्डर का, तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, और क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस में भी आएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो वो क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, जो कि चैप्टर्स में आते हैं। और इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें है लैपलास इक्वेशन वाला क्वेश्चन। और लैपलास इक्वेशन मतलब ज्यादा कुछ रहता नहीं, अपने को ऑलरेडी आता है। जो एक सेकंड इसको पहले लिखते हैं। लैपलास इक्वेशन ऑलरेडी अपने को आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो बस उस ये जो इक्वेशन रहता है उसका नाम गिवन है लैपलास इक्वेशन, क्योंकि वो लैपलास ने इक्वेशन दिया था। तो वो इक्वेशन कैसा रहता है, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो डो वाई स्क्वायर। इसको हम लोग डो भी बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं, कुछ भी बोला तो भी चलता है, प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इसको हम लोग लैपलास इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन ये नाम पता भी नहीं रहेगा तो भी अपने को चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा ये वाला इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन है। तो इन 4 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद और कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से, अपने को इतने इतने कम से कम टाइप्स अपने को आने चाहिए, जितने भी बहुत सारे टाइप्स है इस चैप्टर में। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो है वो अपने को स्टार्ट करना चाहिए
ताकि अपना आंसर नहीं आया, फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम स्टार्ट करके हाफ तक तो जाना चाहिए अपने को इस पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चन कंपलसरी आने वाले पेपर में। होमोजीनियस के 1 या 2 आ सकते हैं, फिर ये लैप्लास का आ सकता है, कंपोजिट का एक आ सकता है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। तो ये टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें से कौन से क्वेश्चन, ये जो होमो यूलर्स थ्योरम वाला क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और कंपोजिट वाला जो क्वेश्चन है वो भी 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो 4 क्वेश्चन के वेटेज कितना हुआ, फिर 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा वो 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का रहेगा। तो 6 3 18, 18 प्लस 6 3 18, 18 प्लस 18 प्लस 8, तो वो कितना होता है, तो टोटल मार्क्स है इतने। तो ये 25 मार्क्स का टोटल चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे, जो कि हम लोग को अवॉइड करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जिसको अपने को अवॉइड करना है। एक दो टॉपिक से यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, सारा तो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने को जगह पे जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तभी डिसाइड करना पड़ता है कौन सा अप्रोच लेना है, कैसे सॉल्व करना है, तो वो उसके लिए फिक्स पैटर्न नहीं होता। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए अभी इतना चैप्टर अभी हम लोग ने डिस्कस किए, इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए, उतने टॉपिक्स अपने को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाने ही चाहिए पास होने के लिए, और कम से कम 45 तक 48 तक स्कोर करने के लिए इतना प्रिपेयर करना चाहिए। इतना प्रिपेयर करते हो अच्छे से, और अटेम्प्ट अपना अच्छे से होता है, विदाउट मिस्टेक अपना अटेम्प्ट होता है, तो 45 से लेके 48 मार्क्स तक हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो अभी इसको इरेज करते हैं, और जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है उसके 2-3 टॉपिक्स ही देखने अपने को करने हैं, तो उसको लिखते हैं अभी यहाँ पे, तो इसको अभी इरेज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपना मॉड्यूल है, इसमें 2 मॉड्यूल्स आते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड मॉड्यूल होता है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो इसमें से हम लोग सब क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, जो इजी टॉपिक्स है और अपने को प्रिपेयर करने चाहिए, इस टॉपिक में से सिर्फ वही 2 टॉपिक्स ही अपने को देखने हैं इस पूरे दोनों चैप्टर्स में से, दोनों मॉड्यूल्स में से, तो उसको ही लिखेंगे अभी। और ये मॉड्यूल अपने को कभी करना है, अपना बाकी के 3 जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट प्रिपरेशन होने के बाद अपने को इस मॉड्यूल में ये 2 टॉपिक्स को ही टच करना है, उसके पहले नहीं करना है। पहले वो 3 मॉड्यूल्स अच्छे से करना है, फिर उसके बाद इसको हाथ में लेना है। फिर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वो है डी मॉर्विस थ्योरम का क्वेश्चन, जो हमेशा हर एक पेपर में आता है, तो इसलिए सबसे फर्स्ट अपने को ये करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हर एक पेपर में आता है, तो ये अपने को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना डी मॉर्विस थ्योरम का, जो कि क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है हर एक पेपर में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपना लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन के ऊपर अपने को प्रिपेयर करना है। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस जो चैप्टर है इसमें से इस टॉपिक के ऊपर अपने को क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, अगर अपना डी मॉर्विस होने के बाद इसको प्रिपेयर करना है। तो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये दो ही क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चंस अपने को प्रिपेयर करना है, ये दोनों मॉड्यूल्स में से इतना ही प्रिपेयर करना है। ये भी 6 मार्क्स के लिए आता है और ये भी 6 मार्क्स के लिए आता है। और ये प्रिपेयर क्यों करना है, ताकि हम लोग अटेम्प्ट अच्छे से कर पाए, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसमें अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिखेगा, और अपने को जो आता है उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन दिखेगा या 2 क्वेश्चन दिखेगा। तो उसके सपोर्ट के लिए हम लोग ये 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, ताकि अपने क्वेश्चंस हम लोग पूरा अटेम्प्ट कर सके। क्वेश्चन 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, वो पूरा अपने को अटेम्प्ट कर सके, उसके लिए हम लोग ये 2 टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। और ये 2 टॉपिक होने के बाद एक और टॉपिक है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो प्रिपेयर नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि अपने पास अभी टाइम की कमी है। 48 आवर्स से कम टाइम अपने पास बचा है, तो अपने को ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, कम प्रिपेयर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये भी आता है इसलिए प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है जितना प्रिपेयर किया उतना परफेक्ट होना चाहिए। तो इसमें जो थर्ड टॉपिक वो लिखते हैं इसको, तो थर्ड टॉपिक इसमें है
सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आता है। बस ये 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम ये 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए अपने को। ये जो चैप्टर है, दोनों मॉड्यूल्स है, उसमें से इतने प्रिपेयर करने चाहिए। तो अभी अपने को पेपर में क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करने चाहिए। क्वेश्चन पेपर अपने को हमेशा ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहिए जो क्वेश्चन अपने को पूरा आता है। हम लोग जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे और अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर सपोज करते अपने हाथ में आया, फिर उसके बाद अपने को क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो अपने को सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है इस पेपर में, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन रहेगा और हम लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने को क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें हम लोग तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, तीनों सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा अपने को जो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, 20 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन अपने को 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन निकल सकता है, 100% करेक्ट सोल्यूशन निकल सकता है। फिर उसके बाद अपने को उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर उसको हाफ स्टेज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वैसा क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग जब भी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हम लोग स्टार्टिंग ही कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे और अपने को अच्छे से नहीं आता है तो अपना कॉन्फिडेंस लूज होगा और आगे का पेपर पे उसके ऊपर असर पड़ेगा। इसीलिए अपने को क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट करना है कि अपने को पूरा आता है। नॉर्मली कौन सा क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन अपने को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो बाकी 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन है, वो अपने को पूरी तरह से आते हैं। वो पूरी तरह से आने के लिए अपने को प्रैक्टिस चाहिए। मॉड्यूल नंबर 3, 4, 5, ये जो 3 मॉड्यूल्स है, ये तीनों मॉड्यूल अपने को कंप्लीट आने चाहिए, फिर हम लोग वैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। फिर सबसे फर्स्ट अपने को वैसा क्वेश्चन चूज करना है। उसके बाद अपने को देखना है और कोई ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल है क्या जिसमें अपन हम लोग तीनों सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अपने को ऐसा क्वेश्चन सब क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें हम लोग कम से कम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वैसा क्वेश्चन ढूंढना अपने को, और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को कम से कम 4 में से 2 क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, और वो आएगा, 4 में से 2 क्वेश्चन तो अपने को सॉल्व करने को आएगा, फिर हम लोग वो सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से अपने को पेपर को सॉल्व करना है। तो हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को इग्नोर कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ने इग्नोर किया और बाकी सब अपना करेक्ट भी हुआ, तो अभी हम लोग आराम से 45 से लेके 48 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के पेपर में। तो इस तरह से अपने को पेपर लिखना है। सबसे फर्स्ट कैसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सके, फिर उससे कम वाला, और फिर उसके बाद उससे कम वाला। तो इस ऑर्डर में अपने को पेपर लिखना है। और ये जो सेमेस्टर है, ये जो केटी एग्जाम है, ये होने के बाद अपना सेमेस्टर 3 स्टार्ट होने वाला है। रेगुलर सेमेस्टर 3 चालू होना है। तो सेमेस्टर 3 के लिए अपने को स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी चाहिए, और स्टार्टिंग से पढ़ाई करने के लिए इसी चैनल के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेस आने वाले हैं। ऑनलाइन कोर्सेस की ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑनलाइन बैचेस की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो जो फर्स्ट लिंक है वो M3+M4, ये कॉम्बो की लिंक है। M3 और M4 एक साथ ले सकते हैं, एक साथ हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। वो जो फर्स्ट लिंक है वो उसकी लिंक है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इस M3+M4 के कंबाइन कोर्स के लिए। और उसके बाद सेकेंड जो लिंक है वो सेमेस्टर 3 के लिए लिंक है। सेमेस्टर 3 के लिए हम लोग एक सब्जेक्ट या एक से ज्यादा सब्जेक्ट अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए लिंक है। और ब्रांचेस कौन सी अवेलेबल है, कंप्यूटर ब्रांच, कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर की सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जैसे AIML, AIDS, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, और उसके साथ बाकी जो भी ब्रांचेस है कंप्यूटर की, वो सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके बाद EHTC ब्रांच। तो इतने ब्रांचेस अवेलेबल है सेमेस्टर 3 के लिए। और मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, ये जो ब्रांचेस है उनके लिए सिर्फ M3 अवेलेबल है। M3 और M4 का वो कंबाइन वाला ऑप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। और
M3 प्लस M4 के लिए फर्स्ट लिंक है, और उसके बाद सेमेस्टर 3 के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है उसके बाद 20 जुलाई से पूरा बैच, ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद सेमेस्टर 3 के लिए हम लोग एक सब्जेक्ट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एक से ज्यादा सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सब्जेक्ट की फीस होगी सेमेस्टर 3 के लिए 899 रुपीज फीस होगी। लेकिन अभी उतना पे नहीं करना है। अभी सेमेस्टर 3 के लिए अगर सिर्फ ज्वाइन करना है तो सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम 199 की फीस अपने को पे करनी है। फिर उसके बाद वो जो फीस है वो सब्जेक्ट में एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या, अभी 199 पे करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट में अपने को फीस एडजस्ट हो जाएगी। जो रिमेनिंग फीस होगी वो कोर्स चालू होने के बाद फीस पे करनी पड़ेगी। तो इतना अपने को, और वो जो दोनों लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इसके बाद अभी ये हुआ अपना कंप्लीट M1 का डिस्कशन। हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोग ने सबसे फर्स्ट सिलेबस डिस्कस किया, फिर सिलेबस का वेटेज डिस्कस किया, फिर हम लोग ने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस किया, उसके बाद मॉड्यूल वाइज हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। और और क्या बाकी है अभी, इसके बाद नेक्स्ट पेपर आएगा। तो ऑल द बेस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लिए, और अच्छे से पेपर लिखना। पेपर लिखते टाइम बस अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और पेपर लिखने से पहले कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, उसके पहले अपनी मैथमेटिक्स 1 की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो अभी भी टाइम है अपने पास। सबसे फर्स्ट मैट्राइसिस वाला जो मॉड्यूल है उसको कंप्लीटली प्रिपेयर करो, क्योंकि वो मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पासिंग के लिए। वो होने के बाद एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन प्रिपेयर करो। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ये डी मॉर्विस थ्योरम का क्वेश्चन प्रिपेयर करो, क्योंकि वो आता है एग्जाम में। नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन वो 3 मॉड्यूल्स अच्छे से प्रिपेयर करो। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सेमेस्टर 3 में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर करना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये वेटेज और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचे। थैंक यू सो मच।